हाय प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2। प्रश्नावली 2 क्या कहती है? बहुपद के बारे में चर्चा करने के लिए। बहुपद यानी कि जिसमें पदों की संख्या कुछ ज़्यादा ही हो। ठीक है, हम बहुपद करते हैं। आते हैं, बहुपद समझने से पहले हमें कुछ जानकारियाँ चाहिए, जैसे कि चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। चर पद यानी कि जिसका मान निश्चित न हो, ए, बी, सी या एक्स, वाई, जेड। इनका हमको मान निश्चित नहीं है, हमको मानना पड़ता है, माना ए बराबर इतना, बी बराबर इतना। ठीक है, तो जिसका मान निश्चित ना हो उन्हें क्या कहते हैं? चर पद, यानी कि निश्चित मान न हो। चर पदों का मान निश्चित नहीं होता। ठीक है बाबू। अचर पद क्या है? जिनका मान निश्चित दिया, 1 2 3, जो अंकों का या संख्याओं का जो वैल्यू दी गई है, यह एक मान निश्चित हो गया। जिनका मान निश्चित होता है, जिनका मान निश्चित होता है वह क्या कहलाते हैं? अचर पद कहलाते हैं। जिनका मान निश्चित हो वह अचर पद कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन्हें कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। उसके पहले जान लेते हैं कि बहुपद के प्रकार के बारे में, जैसे कि एक पदी बहुपद, एक पदी बहुपद सब 9th लेशन में आपका दिया गया है, 9th में है। एक पदी जिसमें कितने पद हों? एक पद हों। एक पदी बहुपद का मतलब जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? एक हो, तो एक पदी बहुपद करते हैं। अर्थात जैसा कि हमारा 5 अकेला है, एक पदी बहुपद हो गया। हमने कहा 6x ये अकेला है, एक पदी बहुपद हो गया। हमने कहा x⁻³ ये अकेला है, एक पदी बहुपद हो गया। ठीक है, इसी क्रम में आता है द्विपदी। अब नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि यह कौन सा पद है। कितने पद होने चाहिए इसमें? पदों की संख्या कितनी होगी? द्वि, यानी कि 2 पद होंगे। पदों की संख्या 2 होगी तो द्विघात बहुपद होता है। ठीक है, पदों की संख्या 2 का मतलब हमने कहा 5 + x²। कितने हो गए? एक पद ही एक पद है, कितना पद? 2 पद। हमने कहा x⁻³ - 2x, कितने पद हो गए? 2 पद। पदों की संख्या कितनी यहाँ आएगी? 2 पद। ठीक है, अभी हम बात करते हैं, यदि हमने आपको क्वेश्चन दे दिया x⁻³ और -6, कितने पद हो गए? 2 पद। हमको घात नहीं देखना है, हमको सिर्फ संख्या देखनी पदों की। एक ये है और एक ये, द्विपदी हो गए। उसी प्रकार त्रिपदी बहुपद। अब यहाँ नाम से ही आपको यह बात क्लियर हो जा रही होगी, पता चल गया होगा कि कौन बहुपद में संख्याएं कितनी होंगी। क्या कह रहा है? त्रिपदी बहुपद कितनी होंगी? 3 पद होंगी, पदों की संख्या 3 होगी। यानी कि एग्जाम्पल ले लेते, x⁻³ + 2x + 5, कितने हैं? 3 हैं। 1 2 3 पद हैं। इसी प्रकार अगर हम लेते हैं तो 5x⁻³ - 2x या +x², कितने पद हैं? 3 पद हैं। हम ज़्यादा भी ले सकते हैं, x⁻4 + x⁻6 + 9। अब इनमें हमको चूँकि घात नहीं देखना है, पदों की संख्या 1 पद, 2 पद और 3 पद, कितने पद हो गए? त्रिपदी बहुपद हो गया। अगर हम आपसे कहते हैं x⁻4 + 3x² + 6 - 3x², इनमें कौन सा बहुपद होगा? ठीक है, हमने एक समीकरण दिया आपको और कहा इसमें कौन सा पद होगा। ये बहुपद जो है वो कौन सी पदी बहुपद होगा? तो यहाँ +3x दिख रहा है और आप यहाँ -3x दिख रहा है। ऐसा नहीं कि 1 2 3 4 गिन के आप बता दोगे कि ये चतुर्थ पदी बहुपद है, नहीं। अब यहाँ यह दोनों एक ही कंडीशन में है तो आपस में ख़त्म हो जाएंगे। बचेगा क्या हमारे पास? बचेगा हमारे पास x⁻4 + 6, यानी कि बहुपद कौन सा होगा? द्विपदी बहुपद होगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। अब हम
इसके घात पे चर्चा करते हैं, बहुपद के घात की। ठीक है, बहुपद की घात की बात करें तो सबसे पहले आता है रैखिक बहुपद। क्या आता है? रैखिक बहुपद। अंग्रेजी में इसका नाम बोलना चाहें तो लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं लोग। रैखिक बहुपद क्या होता है? जिसमें प्रयुक्त पदों की अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। हमने कहा प्रयुक्त चर पदों की अधिकतम घात 1 हो। कितनी हो? अधिकतम घात की जो संख्या हो वो अगर 1 होता है तब हम कहते हैं कि यह बहुपद कैसा है? रैखिक बहुपद है। आइए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 4x कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। हमने कहा 2x + 5 कौन सा बहुपद होगा? रैखिक बहुपद होगा। कड़ी में 3 - y हमने कर दिया, कौन सा बहुपद होगा? तो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, अगला आते हैं तो होता है हमारे पास द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद जिसमें अधिकतम घात कितना हो? 1 हो। जो प्रयुक्त पद है चर पद, इसकी अधिकतम घात 1 होती थी तो हम रैखिक बहुपद कहते थे। और द्विघात बहुपद में क्या होगा? प्रयुक्त चर का जो अधिकतम पदों की संख्या है दी गई है उसकी घात कितनी होगी? 2 होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 2 घात होगी। तो हम क्या कहते हैं कि यदि जो समीकरण में प्रयुक्त चर है, द्विघात बहुपद में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात 2 हो। ठीक है, अब अधिकतम घात 2 हो तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने कहा 3x², घात कितना है इसका? पावर 2 है। और अगला समीकरण लेना चाहें तो 2x² - 5x + 3। पदों की संख्या 3 है लेकिन घात कितना है? 2 है। तो इस प्रयुक्त बहुपद की अधिकतम घात द्विघात है। ठीक है, अगर हम अगला लेना चाहें तो y² + 1/2। ऐसी बात नहीं कि हमें भिन्न में समीकरण नहीं मिल सकता है, ये भी समीकरण मिल सकता है, लेकिन हमको देखना क्या है कि अधिकतम घात उस पर कितना दिया गया है। जितना अधिकतम घात होगा उसके चर में जो प्रयुक्त किया गया चर, से हमने y प्रयुक्त किया है तो y की पावर कितना है? 2 है। तो ये कौन सा बहुपद हो गया? द्विघात बहुपद हो गया। ठीक इसी प्रकार त्रिघात बहुपद की भी हम चर्चा करते हैं। अब आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि जो बहुपद की हम चर्चा कर रहे हैं इसमें कितने घात अधिकतम हो सकते हैं। तो अधिक से अधिक इसमें 3 घात हो सकते हैं। कितने घात होंगे? 3 घात, यानी कि प्रयुक्त अधिकतम घात की संख्या कितनी होगी? 3 घात होगा। कितना? जिसमें प्रयुक्त चर होगा इसकी घात अधिकतम कितनी होगी? 3। कितना होगा? अधिकतम घात कितना हो? 3 हो। ठीक है, 5x³ + x² - 6। अधिकतम घात कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो कौन सा बहुपद होगा? त्रिघात बहुपद होगा। x पे 3 - 2x + 1। प्रयुक्त घात कितना है? 3। यानी कि जिसमें जितना घात ज़्यादा लगा हो, जिस चर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस चर पे उपयोग जिसका हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ x का किया गया है तो x पे पावर जितना अधिकतम होता है वह उस बहुपद की घात कहलाती है। बात करते हैं आगे हम बहुपद के घात की। ठीक है, बहुपद की घात हमने क्या कहा? ये जो बहुपद हमारा निकल के आया है, दिए गए बहुपद समीकरण में प्रयुक्त चर की अधिकतम घात ही बहुपद की घात कहलाती है। हमने क्या लिखा? दिए गए बहुपद समीकरण में, जो समीकरण हमें दिया गया है उसमें प्रयुक्त जो चर की संख्या है उसकी अधिकतम घात को ही बहुपद की घात या समीकरण की घात कहते हैं। हमने कहा कोई आपको हमने समीकरण दे दिया 6x² + 5x³ - 2x + 1। इसमें कहा इस समीकरण की घात कितनी होगी। आप बिना देखे समीकरण को ऐसे नहीं बता सकते, समीकरण से गिनती करते हैं इनमें घात कितना सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ देखते हैं 5x पे पावर कितनी है?
3 है, यानी कि समीकरण की घात कितना होगा, तो समीकरण की घात होगी 3। ये हमारा आंसर निकल के आया। ठीक है, आप ऐसे ही बहुपद की घात जो भी आपको समीकरण दिया गया है उसके घात के बारे में आप ऐसे ही बताएंगे, उसको देखेंगे उसमें घात कितना है। जैसे हमने आपको अगला क्वेश्चन दे दिया x⁴ + 5 x पे 9 + 1। अब कहा घात कितना है इसका, तो यहाँ देखना है 9 पावर है तो 9 होगा। समीकरण की घात कितनी होगी, 9 होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं शून्यकों के बारे में। शून्यक, ठीक है, शून्यक क्या होता है, जो समीकरण हमें प्रयुक्त किया गया है, जो भी हमें समीकरण मिला हुआ है उसके मान पे जो चर पद वैल्यू दी गई है उसके मान पे ऐसा वैल्यू रखे, उसका ऐसा मान रखें कि पूरे समीकरण का जो मान हो वो 0 हो जाए, उसे हम शून्यक कहते हैं। हमने आपसे कहा कि बहुपद समीकरण में प्रयुक्त चर का ऐसा मान जिसे रखने पर समीकरण का पूरा मान 0 हो जाता है, उस बहुपद का वह शून्यक कहलाता है। क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है, इंग्लिश में बोले तो जीरोस। ठीक है, अब उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। हम देख लेते हैं कि शून्यक कहलाने के लिए कंडीशन क्या जरूरी होता है। ठीक है, जैसे हमने एक समीकरण ले लिया 2x² - x - 3। अब हम कहेंगे इसके शून्यक याद करने के लिए हमको शून्यक निकालना है। हमने कहा जो प्रयुक्त चर है उसका ऐसा मान रखिए जिससे समीकरण का पूरा वैल्यू कितना निकल के आए, 0 आए। जो वैल्यू निकल के आएगी यदि ये 0 के इक्वल आती है, अगर x के स्थान पे x है, चर पद प्रयुक्त किया गया है, तो x के स्थान पे ऐसा मान रखे जिसे रखने पर इस समीकरण की जो पूरी हमारी वैल्यू निकल के आए कितना है, 0 आए, तो हम कहेंगे ये इसका शून्यक है। आइए देखते हैं मान रख करके। ये समझ लीजिए x की वैल्यू हमारी माइनस में भी हो सकती है और x की वैल्यू हमारी प्लस में भी हो सकती है। आइए हम x की वैल्यू -1 रख के देखते हैं। हमने यह आपके लिए समझाने के लिए प्रयुक्त किया गया है। अब यहाँ x के जहाँ पे -1 की वैल्यू रखते हैं तो -1 का स्क्वायर -1 और ये जगह -3। -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस में माइनस माइनस प्लस और -3। ठीक है, 2 - 1 और ये हो जाएगा -3, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। अभी देखेंगे 2 और 1 3 - 3। ठीक है, 3 में से 3 निकालेंगे कितना आएगा, 0। ठीक है, हमें ये 0 फाइंड करना था, अतः x बराबर -1 इसका एक शून्यक होगा, इसका एक शून्यक होगा। ठीक है, आशा है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। यह भी कंडीशन लगता है कि यदि हमारा बहुपद द्विघातीय है, कितने हैं, द्विघात अगर बहुपद है तो द्विघात बहुपद के लिए अधिकतम शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो द्विघात बहुपद के लिए जो शून्यक होगा, शून्यकों की अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या 2 होगा। कितना होगा, द्विघात के लिए अधिकतम संख्या किसकी, शून्यकों की 2 होगा। 2 शून्यक होंगे तो इसके 2 मूल भी होंगे। हमने क्या कहा, मूल। आगे आप पढ़ेंगे इसके अगले वाले पार्ट में 2b में, तो जितने शून्यकों की संख्या होती है उतना उनका मूल होता है। द्विघात बहुपद के लिए 2 घात होते हैं तो 2 उनके शून्यक होंगे और 2 ही उसका मूल होगा। अब हम आते हैं अपने अध्याय 2a के प्रश्न को हल करने के लिए। ठीक है, आपको हमने बहुपद के बारे में जितनी जानकारी आवश्यकता चाहिए थी उतनी हमने आपको दे दी अभी तक। आते हैं अब अपने प्रश्नों को हल करते हुए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रश्न हमसे क्या पूछना चाहता है। कह रहा है किसी बहुपद f(x) के लिए y बराबर f(x) के ग्राफ दिए गए हैं। ग्राफ कॉपी होती है जिसमें एक ऐसे फिगर बनाए जाते हैं, x एक्सिस और y एक्सिस होता है, एक्सिस डाल करके। ठीक है, तो y है फंक्शन कैसा है, x के रूप का है, यानी कि हमको x अक्ष पे ही देखना है। प्रत्येक ग्राफ में f(x) के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। किस पे, f(x) पे, यानी कि x अक्ष पे जहाँ भी कटान लगी हुई है वह उसकी शून्यक कहलाएगी। हमने क्या कहा,
एक्स अक्ष पर कटान। इस शब्द को याद रखना कि एक्स अक्ष पर जहाँ भी काटा गया हैगा कटान लगी होगी, जिस रेखा की वो पूछ रहा है। ठीक है, जितनी बार कटान लगी होगी, जितनी बार उसको टच किया होगा, वही उसकी शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितनी बार कट कर रहा है ये रेखा, कितनी बार ये रेखा कट कर रही है, एक बार रेखा कट कर रही है। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक। कितनी होगी, एक। कितने शून्यक हो गए, एक शून्यक। शून्यकों की संख्या एक। क्यों एक होगी, क्योंकि ये कटान बिंदु यानी कि प्रतिच्छेद बिंदु। ठीक है, कटान बिंदु यानी कि प्रतिच्छेद कितनी जगह कर रहा है, प्रतिच्छेद एक जगह कर रहा है, एक जगह काट रहा है, तो शून्यकों की संख्या एक होगी। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके लिए। इसमें आते हैं, एक्स एक्सिस पे कट किया है, एक्स एक्सिस कौन है, ये एक्स एक्सिस पे कट किया है, एक्स एक्सिस को टच ही नहीं किया, एक्स अक्ष को उसने टच भी नहीं किया है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0। कितना होगा, 0। ये हमारा आंसर है, शून्यकों की संख्या 0 होगी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक्स एक्स पे कितनी बार टचिंग है। जो क्वेश्चन दिया गया है, फिगर देख रहे हैं आप, तो यहाँ आप देख रहे हैं एक जगह कटान लग रहा है। कितनी जगह लग रहा है, एक ही जगह कटान लग रही है, तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर होगा एक। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, तो एक होगा। यहाँ कितना जगह कटान लगा है बाबू, एक्स एक्स पे, हमको सिर्फ एक्स एक्स देखना है, वाई एक्स से भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक्स एक्स देखना है, तो एक्स एक्स पे कितनी जगह कटान लगी है, 2 जगह। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, कितनी जगह पे, 1 2 और 3, कितनी जगह कटान लगी, एक्स एक्स पे एक जगह, दूसरी जगह और ये तीसरी जगह, यानी कि शून्यकों की संख्या 3 होगी। यहाँ देखते हैं कितनी जगह कटान लग रही है, कटान तो दिख नहीं, लेकिन टच कर रहा है। कहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे 2 जगह टच कर रहा है। शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन कितनी जगह टच कर रहा है, 1 2 3 4। मैं बार बार कह रहा हूँ, किस अक्ष पे, एक्स अक्ष पे हमको देखना है। किस अक्ष पे देखना है, एक्स अक्ष पे, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा था कि एफ एक्स के शून्यकों की संख्या याद करनी, एक्स अक्ष पे ही शून्यकों की संख्या याद करनी, एक्स एक्सिस के बराबर ही दिया गया था। तो 1 2 3 और 4, कितनी बार कट लगाया, 4 बार। शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाले फिगर में, आगे वाला फिगर क्या कर रहा है, कितनी जगह टच कर रहा, एक जगह, 2 जगह। कितनी जगह पे टच कर रहा है, 2 जगह, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। ये हमारा आंसर आएगा। आते हैं अगले नंबर फिगर पे। अगला फिगर क्या कर रहा है, एक जगह, 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह। कितनी जगह टच किया, 4 जगह टच किया। एक्स अक्ष पे जितनी जगह, वह किसी जो फिगर बना है किसी भी जगह एक्स अक्ष पे टच कर रहा हो, काट रहा हो, प्रतिच्छेद कर रहा हो, वह उसकी शून्यकों की संख्या कहलाएगी। तो यहाँ 4 जगह किया है, तो आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, आशा है कि यह प्रश्नावली आपको समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास भी इसे पहुंचाइए, जिससे उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। वीडियोस पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आगामी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।